बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का आगाज़। एक्सरसाइज नंबर है 2.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन जितने भी उसके पार्ट्स दिए हुए हैं उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। राइट the quadratic equations in their standard form। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये है, और इसका पार्ट नंबर 1 है वो है हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर। तो ये वेरी सिंपल, पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होती क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपने याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है बेटा आपके पास क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी सारी की सारी टर्म्स इस साइड पे होनी चाहिए आपके पास, एक साइड पे जिसमें एक x स्क्वायर होना चाहिए, एक x हो जाए और दूसरा जो है कोई कांस्टेंट हो जाए। तो ये सारी जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये क्या होगी, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ऊपर वाला लिखना है ना, तो अब देखो आप, ये है 2x स्क्वायर, ये एक साइड पे है, ये 3x माइनस 1 है ये दूसरी साइड पे। तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, इसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर। तो बेटा ये -1 है, ये उधर चला जाएगा, और ये प्लस 3x है, ये भी उधर चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, इधर आ गया 0, 2x स्क्वायर, ये उधर जाके -3x हो जाएगा, और ये -1 जो है ये क्या हो जाएगा, +1। अब इसको आप इधर लिख लें, 0 को उधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है उसको हम लिखते हैं। पार्ट 2 जो है ये क्या है, ये आपके पास है 2x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू है 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्ट है। अब इसको हमने करना है सॉल्व नेक्स्ट। तो वही सेम हमने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हमने लिखना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे जी। सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेंगे, 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। देखें जी ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर, और ये इसी तरह 4 भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा। क्या बनेगा, 2x इंटू एक्स, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू होगा आपके पास 4 इंटू 2 क्या होगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 8, और साथ में क्या है x, 4 इंटू 3 क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ को उठा के हमने इधर ले आना है, तो ज़रा लेके आए, क्या बनता है, ये 2x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, आके ये बन जाएगा -8x, और ये आपके पास क्या है +2x।
ये जो 12 था ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया -12 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 8 है और प्लस 2 है तो ये बचेगा -6x और इस तरह से -12 वैसे ही रहेगा। तो ये देख लें बेटा, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन की, जिसमें आप देख रहे हैं एक x स्क्वायर है, एक x है और एक साथ में कांस्टेंट है। तो ये है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी? अच्छा जी, थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, वो क्या है? ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू है 4x प्लस 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये होगा सोल्यूशन लेना है हमने, इसको भी किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो दोबारा लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये अब देखो, ये जो सारी वैल्यू है इसको उठा के हमने इस साइड पे ले जाना, बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस का x है 4, ये इधर आके ये प्लस का सॉरी इधर आके माइनस का हो जाएगा 4x, ये प्लस है तो ये भी इधर आके -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 4 और -4 कितने हो गए? -8x और ये साथ में -7 इज इक्वल टू 0। अब अगेन आप देख लें, यहाँ पे एक x स्क्वायर है, एक x है और साथ में कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, फॉर्म है। ठीक है, अब इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। 4 वाला पार्ट है हमारे पास 4 × 3x प्लस 2 सॉरी प्लस नहीं -2 है इज इक्वल टू है 9x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन इसका भी हमने निकालना है। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 4 × 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब ये 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12। मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 × 2 क्या होगा? ये 12 के साथ x है तो यहाँ पे भी x लिख देंगे। 4 × 2 कितना हो गया? 8 -8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या बनेगा आपके पास? 9x स्क्वायर। ये वाला 12 इधर प्लस का इधर आके क्या होगा? -12x। ये -8 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +8। तो इधर क्या रह गया? 0। अब इसको इधर ले आओ, 0 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देख लें x स्क्वायर है, x भी और एक साथ में कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा जी, अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 क्या है आपके पास बेटा? ये है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। इसको सॉल्व करना और x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा, हमने किस फॉर्म में इसको लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। दोबारा लिखते हैं 2x प्लस 1/2 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। अब हमने क्या करना है, देखें नीचे जो LCM है वो x है हमारे पास, नीचे जो वैल्यू है ओवर में बटे में जो वैल्यू है वो x है। तो जो नीचे में वैल्यू है उसको हमने हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा लिखें 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 × x माइनस 1/x मल्टीप्लाई बाय x। ये x इससे कैंसिल, ये x इससे कैंसिल, ये होगा 2x × x क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और ये 1 × 1 जो है वो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 × x क्या होगा? 5x और ये -1 आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आना है आपने। क्या बनेगा? ये
2x², ये 5x इधर है, तो पहले हम इसको लिख लें 1 माइनस 5x और प्लस जो है ये हो जाएगा 1, ये प्लस का था इधर आगे माइनस, ये माइनस है इधर आगे हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो 2x², अब माइनस 5x पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 ये प्लस 1 ये, तो क्या आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें x² भी है, x भी है और साथ में एक कांस्टेंट भी है। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, और वो हम सॉल्व करते हैं अभी। 6 वाला पार्ट है जी, 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय x। तो बेटा इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे वो कह रहा है जी कि x जो है नॉट इक्वल टू 0 और 20, यानी 20 और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए x। तो फिर हमारे पास इसको सॉल्यूशन लेते हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो सॉल्यूशन में जो एलसीएम है, जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई है ना, इससे हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद किसके साथ, x 20 माइनस x, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे x और 20 माइनस x के साथ। तो ज़रा करते हैं जी क्या आता है। पहली टर्म ये है 6x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 20 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 20 माइनस x, और इक्वल टू है आपके पास 1 बाय x, इसको भी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x इंटू 20 माइनस x। तो बेटा देखो भाई, ये इससे कैंसिल, यहाँ x से कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 6x प्लस 6 इंटू x। पहले हम इसको इधर लिख देते हैं, 6x प्लस 6 इंटू x था, और इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये x कैंसिल हुआ था तो इधर रह गया 20 माइनस x इज इक्वल टू 20 माइनस x। ठीक है, अब ज़रा देखो कि ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू 6x क्या होता है 6x², और 6 प्लस 6 इंटू x 6x हो जाएगा, और ये 20 माइनस x। बेटा अब ये जो है वैल्यू, इसको उठाकर आपने इधर ले आना है। तो 6x², ये माइनस का x है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा 6x प्लस x, और ये 20 क्या है माइनस प्लस है तो इधर आके होगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो जी 6x² 6x प्लस 1x कितना हो गया 7x, और माइनस क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। लो जी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर x² भी आ रहा है, x भी आ रहा है, एक कांस्टेंट भी आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, और लाजमी मेरे मुताबिक ये इसमें से एक ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट ज़रूर पूछा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक।